अंतरिक्षं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषामि देवो। श्रद्धेय प्रधान जी, मान्यवर मंत्री जी, उपस्थित आयोजकों, पूज्य माताश्री। पिछले महीने धर्म की चर्चा चल रही थी, उसमें धर्म के प्रथम 4 लक्षणों की व्याख्या की थी, जतक क्षमा दमो अस्तेयम तक। उसके आगे के लक्षणों पर आज विचार करते हैं। महर्षि मनु कहते हैं, जतक क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। वैसे भी सभी लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी उन्होंने धर्म के ये लक्षण बताए हैं। दूसरी जगह वो कहते हैं कि स्मृति, सदाचार, वेद वेदांत और जो अपनी आत्मा को जो प्रिय है वो भी धर्म है। वेदा स्मृति सदाचार श्रेष्ठ च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विध प्राप्त साक्षात धर्म से लक्षण। वेद और वेद के अनुसार जो स्मृति है वो सदाचार और जो अपनी आत्मा को प्रिय है, वो आत्मा में परमपिता परमात्मा की प्रेरणा सदैव होती रहती है। आत्मा को प्रिय वही लगेगा जो ईश्वर जिधर प्रेरित करेगा, और जो अप्रिय लगता है वो गलत होता है। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं स्वस्थ प्रियमात्मा, अपनी आत्मा को जो प्रिय है वो भी धर्म है। ये 4 लक्षण एक जगह कहे हैं उन्होंने। अब दूसरी जगह धर्म के 10 लक्षण जिनकी चर्चा चल रही थी, धृतिक क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। तो आज शौच का अर्थ है पवित्रता, सभी प्रकार की पवित्रता, अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, वो शौच के अंतर्गत आती है। बाहर की पवित्रता बहुत सी हम करते भी रहते हैं दैनिक जीवन में, रोजाना झाड़ू लगाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, स्नान करते हैं, ये सब बाहर की पवित्रता है। लेकिन इसी तरह से ये भी करते हैं, ये भी बाहर की पवित्रता, पर्यावरण की शुद्धि के लिए करते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण जो है वो अंदर की पवित्रता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि जो शत्रु अंदर बैठे हुए, इन पर विजय पाना, इनकी सफाई करना, ये भी शौच के अंतर्गत आता है। महर्षि मनु दूसरी जगह लिखते हैं, अधमृगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। अधमृगात्राणि शुद्धयन्ति, ये शरीर जो है वो मिट्टी से और जल से शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्धयति, मन जो है वो सत्य से शुद्ध होगा। जितना जितना हम सत्य का आचरण करेंगे मन शुद्ध होगा। असत्य के रास्ते पर चलेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे, मन अशुद्ध होता जाएगा। अद्विर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति, और बुद्धि की शुद्धि जो है वो ज्ञान से, सज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से होती है। स्वामी सत्यनारायण जी महाराज कहा करते थे, ज्ञान तो बहुत है पर शुद्ध ज्ञान जो वेद का ज्ञान है, उससे बुद्धि की शुद्धि होती है। और इसके आगे एक जगह और भी लिखते हैं वो शौच के संबंध में। महर्षि मनु की मनुस्मृति पढ़ने लायक ग्रंथ है। जितने भी वाग्य ग्रंथ बने हैं, चाहे वो चाणक्य नीति हो, विदुर नीति हो, अथवा और अच्छे अच्छे जो ग्रंथ हुए बनाए हैं लोगों ने, उन सबका आधार मनुस्मृति है। और मनुस्मृति का आधार जो है वो वेद है। मनुस्मृति में जहां भारत के पूरे विश्व के संविधान का वर्णन है, वहां क्या आचरण करना चाहिए ये भी उसमें बताया गया है। तो शौच के संबंध में वो और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सर्वेषां शौचानाम अर्थ शौचम परमेश्वरम, यो अर्थ
शुचिर्विसृजन विद्वार शुचि शुचि। सभी प्रकार की पवित्रताओं में धन की पवित्रता सबसे बड़ी है। और आज के समय में देखने में आता है लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और उसमें धन की पवित्रता और अपवित्रता पर भी विचार नहीं करते। चाहे वो शराब का धंधा हो, चोरी करते हो, डकैती डालते हो, ये सब धन की पवित्रता की तरफ चलते हैं। सर्वेशा में शौचानाम अर्थ शौचम परमस्मृतम। सभी प्रकार की शुद्धियों में जो धन की शुद्धि है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि धन यदि अशुद्ध हुआ तो सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अशुद्ध यदि धन है तो इसका मतलब हमारे सारे कार्यक्रम भी सब अशुद्ध ही होंगे। जो व्यक्ति चोरी करके लाएगा तो चोरी की प्लानिंग करेगा, चोरी की योजना बनाएगा, डकैती डालेगा, मन में क्या विचार आएंगे, उसी तरह के विचार आएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं सर्वेशा में शौचानाम अर्थ शौचम परमस्मृतम। धन की शुद्धि जो है वो सभी पवित्रताओं में सबसे बड़ी है। इसमें कई दृष्टांत देखने में आते हैं। एक दो दृष्टांत से बात पूरी करते हैं। अपने मंत्री जी कई बार कहा करते हैं हरियाणा में महात्मा फूल सिंह जी हुए, भगत फूल सिंह जी। भगत फूल सिंह जी का जीवन, पहले वो पटवारी थे, लेखपाल थे, और उस समय धन की पवित्रता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पटवारी का जैसा काम होता था वो काम करते हुए वो अपवित्र धन यानी लोगों से रिश्वत भी लेते थे और लोगों के काम करते थे। इस तरह से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि उनको ये सब पता नहीं था। बाद में जब वो आर्य समाज के संपर्क में आए, आर्य समाज शुद्ध पवित्र संस्था है। स्वामी सत्यपति जी महाराज ने लिखा है कि ऋषिध्यान का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि इसका ग्रंथ का जो लेखक है वो बहुत बड़ा ईश्वर भक्त और उपासक है। तो जब वो आर्य समाज के संपर्क में आए तो उनको ईश्वर की सत्ता के बारे में पता चला कि ईश्वर की सत्ता तो सर्वव्यापक है, सब जगह देख रही है। जो अपने पहले कर्म किए हैं वो भी उसको पता है, इस समय कर रहे हैं और आगे करेंगे, सब उसको मालूम है। अवश्य में भोक्तव्य प्रथम कर्म शुभारंभ, किए हुए कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो आर्य समाज के संपर्क में आकर के और मनुस्मृति आदि ग्रंथ पढ़ करके जब उनको पता चला कि सर्वेशा में शौचानाम अर्थ शौचम परमस्मृतम, सभी प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धि सबसे ऊपर है, तो उन्होंने कहा, एक दिन वो संध्या कर रहे थे। संध्या करते समय उनको ध्यान आया कि तेरी संध्या बिल्कुल बेकार है। इस संध्या से क्या मतलब है, जब तुमने पहले रिश्वत लेते रहे और सारे जीवन में कचरा भर लिया, तो उनको समझ में आया कि तेरा चित्त तो अशुद्ध है, पूरी संध्या बेकार है, कोई इससे लाभ नहीं। उठ गए संध्या से और कहते हैं उस महात्मा फूल सिंह ने जाकर के अपनी जमीन बेची और जमीन बेच करके जिन जिन लोगों से रिश्वत ली थी उनके घर जाकर के ब्याज सहित लौटा करके आए। ये है धन की पवित्रता और आर्य समाज के संपर्क का प्रभाव। यदि वो आर्य समाज के संपर्क में नहीं आती तो उनकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि वो तो मंदिर में एक जगह बात करके बैठे हुए थे, उसके आगे से जब निकलते थे तो हाथ जोड़ लेते थे और फिर बाद में जाकर के वो रिश्वत भी। लेकिन आर्य समाज कहता है कि व्यवहार काल में भी शुद्धि हो हमारी। हम जो कहते हैं कि सत्य बोलो, तो सत्य बोलना केवल बोलने मात्र तक नहीं है, पूरा हमारा 24 घंटे का जो आचरण है वो सत्य में आचरण होना चाहिए। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं धृत क्षमा धर्मोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों, शौच, पवित्रता, और पवित्रता में सबसे बड़ी पवित्रता है और वो धन की पवित्रता की बात करते हैं। और भी उदाहरण हमारे इतिहास में मिल जाएंगे। प्राचीन समय का एक इतिहास है राजा अश्वपति का। राजा अश्वपति जो कैकेयी देश के राजा थे, उनके राज्य में एक बार सप्तर्षि मंडल 7 ऋषि घूमते हुए पहुंचते हैं और राजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। कहते हैं कि आज आपको भोजन हमारे यहां करना है। तो ऋषि लोग राजा को उत्तर देते हैं कि हम आपके यहां भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप राजा हैं, आपके धन का पता नहीं है, धन कब अशुद्ध हो गया हो। जैसा प्रधान जी कहा करते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा हो गया मन।
तो हम यदि अन्न खाएंगे, गलत अन्न खाएंगे तो हमारा मन भी अशुद्ध हो जाएगा। अन्न का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। तो गलत तरीके से ये धन आया हुआ है, धन पवित्र नहीं है, तो फिर वो धन हमारे मन पर प्रभाव डालेगा और हम ऋषि लोग हैं, हम आपके यहां भोजन नहीं कर सकते। इतना वो ध्यान रखते थे। लेकिन उस समय देखिए हमारे देश के राजा कितने पवित्र होते थे और कितना पवित्र ये देश था। उस समय आके राजा घोषणा करते हैं, न मे स्तैनो जलपदे न कदरियो न चमत्तेवा नाना है विद्वान न सवरी सवरी होता। एक राजा इतनी बड़ी गारंटी देता है अपने पूरे राज्य के बारे में कि मेरे पूरे राज्य में एक भी चोर नहीं है। जब चोर नहीं है तो अपवित्र धन आएगा कहां से? चोर पूरे राज्य में कोई नहीं है, इतनी बड़ी गारंटी एक राजा दे रहा है। आज कोई व्यक्ति एक शहर के बारे में, गांव के बारे में, यहाँ तक कि कई लोग परिवार के बारे में भी गारंटी नहीं दे सकते। इतना पवित्र ये देश था। न में इसलिए जनपदे, पूरे राज्य में कोई भी चोर नहीं है, न कदरियो कोई कंजूस नहीं है, न जबद्दीपा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नशीले पदार्थ का सेवन करता हो। नाना है विद्वान, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां दोनों समय यज्ञ नहीं होता हो। न स्वरी स्वरिणी पुता, और कोई नाना है अविद्वान, कोई अविद्वान भी नहीं है, सभी पंडित हैं, पढ़े लिखे विद्वान। न स्वरी स्वरिणी पुता, कोई भी व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचारिणी का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह का पवित्र हमारा राज्य है। एक राजा घोषणा करता है और तब फिर वो ऋषि लोग उस राजा के यहाँ अन्न ग्रहण करते हैं। यानी हमारे यहाँ प्राचीन ऋषि महर्षि इस बात का ध्यान रखा करते थे कि वो गलत अन्न को सेवन नहीं करते थे। वो जानते थे कि यदि यहाँ पर गलत अन्न आ गया किसी तरह से तो हमारी मन दूषित हो जाएगा, और मन दूषित हुआ तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। गलत रास्ते पर चल पड़े तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। यहाँ तक ध्यान रखा करते थे। इस तरह के ऋषि आज के समय में भी हमने देखे। आचार्य सत्यजीत जी के पिताजी, जिनको साधक जी बोलते हैं, ऋषि उद्यान में मैंने देखा, वो ऋषि उद्यान में भोजन नहीं करते थे। मैंने कहा, साधक जी यहाँ भोजन आप क्यों नहीं कर रहे? बोले भोजन इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर दान से पैसा आता है और उससे भोजन बनता है। किसी ने मान लो गलत ढंग से पैसा कमाया हो और यहाँ दान दे गया हो, मन तो हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए बोले इससे हमको नहीं करना। हमको पैसे मिलती थी, बोले हम तो अलग खाना बनाते हैं। हमने कहा ठीक है आचार्य जी, यदि आपको आवश्यकता हो तो मुझे भी बता देना। लेकिन वो अलग भोजन बनाते थे। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि इसलिए हम अलग बनाते हैं कि अन्न शुद्धि सत्व शुद्धि। बोले अन्न यदि शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा और हमारा चित्त शुद्ध होगा। इसलिए वो ऋषि उद्यान में भी भोजन नहीं किया जाता। आचार्य सत्यजीत जी के पिताजी, तब उन्होंने सत्यजीत जी जैसे व्यक्ति साधक उनको दिए। तो महर्षि मनु कहते हैं क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह। अगला लक्षण वो इंद्रियों के निग्रह की बात करते हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इन पर हमारा नियंत्रण हो। इंद्रियों को हम सही रास्ते पर, जिस तरह से उपनिषदों में दृष्टांत आता है, ये शरीर एक रथ है और इस रथ में जो बैठा हुआ वो जीवात्मा है, मालिक है उसका, और उस रथ को जो चला रहा है, जो लगाम है, वो बुद्धि है। आगे जो चल रहे हैं वो घोड़े, वो इंद्रियां हैं। मन लगाम, बुद्धि सारथी है जो रथ को हाँक रहा है, और इंद्रियां जो है वो घोड़े। तो घोड़े गलत रास्ते पर जाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी और वो रथ पता नहीं कहां गिर जाए। जिस तरह से हम बस की यात्रा करते हैं, बस में सवारियां बैठी हुई होती है, वो आत्मा की स्थिति है, लेकिन ड्राइवर जो उसको चला रहा है वो बुद्धि की तरह है, सारथी वो चला रहा है, पूरी बस को चला रहा है। यदि बुद्धि सही नहीं चलेगी तो ड्राइवर गाड़ी किधर भी नहीं जा सकता। तो बुद्धि जो है वो सही दिशा इंद्रियों को दे और इंद्रियां सही दिशा में चले। इसलिए धर्म का अगला लक्षण जो है वो इंद्रियों पर नियंत्रण माना गया है। इसका सही चित्रण गीता के दूसरे अध्याय में योगीराज कृष्ण ने बड़े अच्छे ढंग से
किया है। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण जहां बताए हैं उन्होंने, वहां इंद्रियों के नियंत्रण की भी बात की है। और वो कहते हैं कि इंद्रियों के निग्रह से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। उस चित्र को मैत्री षणमुक्त ने एक जगह बड़े अच्छे ढंग से खींचा है, उसको मैं उनकी वाणी में आपको सुनाता हूं। मैत्री षणमुक्त ने गीता के दूसरे अध्याय में जो स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और इंद्रियों के नियंत्रण की बात है, उसको अपने शब्दों में लिखा है। वो कहते हैं कि छोड़कर जब मन के सब काम, मन जो होता है आत्माराम। मन के सारे काम छोड़ करके मनुष्य आत्मा में लीन, आत्म तत्व का जैसे ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो कहते हैं छोड़कर जब मन के सब काम, मन जो होता है आत्माराम। तुष्ट जो अपने ही में आप वही है स्थित प्रज्ञ निष्पाप। दुखों की जिसे नहीं परवाह, सुखों की करे न जो कुछ चाह। रहे वह राग द्वेष से दूर, वही है स्थित प्रज्ञ सूर। उस वही स्थित प्रज्ञ बन पाएगा। कहीं जो करे न ममता मोह, किसी से प्रेम न जिसको द्रोह। अशुभ से रोष्ट न शुभ से तुष्ट, उसी की प्रज्ञा है परिपुष्ट। समेटे अंग कुर्म, जैसे कछुआ की तरह मुंह खींच ले, इंद्रियों समेटे। कहते हैं समेटे अंग कुर्म जैसे, कृष्ण जी की वाणी है और उन्होंने अर्जुन को सुनाई है, तो मैत्री षणमुक्त अपने शब्दों में कहते हैं समेटे अंग कुर्म जैसे, खींच सब विषयों को वैसे। इंद्रियों का जो करे निरोध, उसी का होता है स्थिर बोध। विषय सेवन से विषयाशक्ति, और बढ़ती है अति अनुरक्त। काम से इसी से काम, काम से क्रोध प्रकट होता है बिना विरोध। क्रोध से दारुण द्रोह विकास, इसी से होता है स्मृति नाश। जाए स्मृति नाश वही मत भ्रष्ट, वही मत भ्रष्ट से फिर सब नष्ट। तो कहते हैं इसलिए इंद्रियां इस कारण सूर, रहे विषयों से जिसकी दूर। वही है स्थित प्रज्ञ जगधन्य, कौन सकाशा सुकृति अन्य। रात जो सबकी है जानी, जागते उसमें है जानी। जागते जिसमें है सब लोग, संयमी का वो है निष्योग। इसी से अंत समय स्वच्छंद प्राप्त होता है ब्रह्मानंद। तो ये इंद्रियों के नियंत्रण से कितना लाभ होता है, इसको योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। मैत्री षणमुक्त ने अपनी वाणी में लिखा है। योगीराज कृष्ण गीता में जब देखें तो वो महापुरुष हैं जो सभी समस्याओं से ऊपर उठे हुए हैं। अब अर्जुन वो जिज्ञासु है हमारे और आपकी तरह, जो उन समस्याओं से दूर होना चाहता है। ये जब अर्जुन भी बन जाते हैं तो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और यदि अर्जुन भी नहीं बनते तो हमारी स्थिति ज्यादा खराब होती है। अर्जुन तो वो है जो श्री कृष्ण के सामने आ चुका है, सारी समस्याओं को उनके सामने रख रहा है, और श्री कृष्ण वो उस स्थिति में पहुंचे हुए योगीराज हैं जो सभी समस्याओं का निदान जानते हैं। गीता में मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से बताया गया है। अच्छा पढ़नीय ग्रंथ है, वो भी हमको देखना चाहिए। तो इस तरह से महर्षि मनु कहते हैं क्षमा धर्मोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अगला लक्षण धी है, बुद्धि है। इसकी बात करके अपनी वाणी को विराम देंगे। धी यानी बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि की मात्रा सबसे अधिक है। देखिए हम देखते हैं संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ है, चेतन है। जड़ पदार्थों की मात्रा इसलिए कम है तो उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें किसी प्रकार की चेतनता नहीं है। एक चींटी का भी महत्व एक पहाड़ से अधिक है। जितने भी जीव जंतु हैं संसार में चेतन है। चेतन जगत जो है वो जड़ पदार्थों से अधिक महत्व रखता है, क्योंकि उनमें आत्मा विद्यमान है। और उनमें भी मनुष्य की मात्रा सबसे अधिक है।
मनुष्यों में भी जो विद्वान है, बुद्धिमान है, उनकी सबसे अधिक है। इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है? गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की याचना की गई है। जियो योगा प्रचोदयात्, परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। तो उसी बुद्धि की बात महर्षि मनु यहाँ पर धर्म के लक्षणों में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके अंदर सद्बुद्धि होगी तो आप हमेशा सही रास्ते पर चलते जाएंगे, दुर्बुद्धि होगी तो गलत रास्ते पर चलेंगे। इसलिए सद्बुद्धि बनाने का हम प्रयास करें। सद्बुद्धि कैसे बनेगी? इसके लिए सात्विक भोजन करें। तामसिक और राजसिक, सात्विक तीनों प्रकार के भोजन कैसे होते हैं इनके विषय में भी गीता में बड़ा अच्छा वर्णन अंतिम अध्यायों में आया है, वहां आप देख सकते हैं। तमोगुणी और रजोगुणी जो भोजन है उनको छोड़ दें, सतोगुणी भोजन, सात्विक भोजन करें, गाय का दूध लें, तो इनसे बुद्धि का विकास। और इस तरह के सत्संगों में भी भाग लें, जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं योग के, सत्संग के, ये सब बुद्धिवर्धक ही होते हैं। बुद्धि यदि हमारी सही रास्ते पर नहीं चलेगी तो आप दुर्योधन की तरह गलत रास्ते पर चले जाएंगे। दुर्योधन के विषय में वो श्लोक प्रसिद्ध है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूं लेकिन धर्म पर चल नहीं सकता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूं, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका आचरण, उसका खान पान इस तरह का बन चुका है। तो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन हो जो कि हमारी बुद्धि को बढ़ाता जाए। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का निर्माण होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक जगह रामचरितमानस में बुद्धि के विषय में लिखा है, सुमति कुमति सबके और रहनी, नाथ पुराण निगम सकनी। सुमति कुमति सबके और रहनी, नाथ पुराण निगम सकनी। मंदोदरी रावण को समझा रही तुलसीदास की वाणी में कि सुमति और कुमति सबके मन में रहते हैं, और आपके अंदर कुमति है इस समय जो सीता का हरण करके लाए हो, छोड़ दो उनको, इसमें तुम्हारी भलाई है। तो वो मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि सुमति कुमति सबके और रहनी, नाथ पुराण निगम सकनी। और फिर आगे कहती है, जहां सुमतिता संपत्ति लाना, जहां कुमतिता विपत्ति लाना। जहां सुमति है, अच्छी मति है, वहां पर संपत्ति और सभी प्रकार की सुख समृद्धि है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। इस तरह का उपदेश मंदोदरी के माध्यम से रावण को दिलवाया है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास भी एक अच्छे पहुंचे हुए संत हो गए थे बाद में। उन्होंने भी कई अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। उनकी पुस्तक वैराग्य संदीपनी पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस में भी बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य है जिसको हम जान सकते हैं। तो बुद्धि के विषय में और भी एक दो दृष्टांत देकर के अपनी बात आपको विराम देते हैं। गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम हम सभी जानते हैं। गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत मेधावी व्यक्ति थे। ऋषि दयानंद से भेंट होने से पहले वो पूरी तरह नास्तिक थे। अजमेर में जब वो आए और ऋषि दयानंद का अंतिम दृश्य देखा, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति इतनी भयंकर पीड़ा में, 1 महीने से जिसको कांच के कारण जिसका सारा शरीर फट गया, शरीर में भयानक वेदना है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शरीर छूट चुका होता उसका, और वो ऋषि मुस्कुरा रहा है। चेहरे पर कोई उसको, क्योंकि उसने शरीर को, आत्मा को शरीर से अलग देख लिया था। आत्मा शरीर से अलग है। नैनम चिल्लंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम कुलेदंत्या को न शोषित मारता। गीता के दूसरे अध्याय में योगीराज कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वो वाली बात ऋषि दयानंद ने भी प्रत्यक्ष आत्मज्ञान में देखी थी, और वो शरीर को, अंतःकरण को, आत्मा को, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको आत्मा से अलग करके देखते थे। तो शरीर के कष्ट को उनको कष्ट नहीं मान रहे थे, उसमें मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि हे ईश्वर आपकी इच्छा है, जब मेरा शरीर अब रहने लायक नहीं रहा, अब तो इसको छोड़ने में ही भलाई है। 1 महीने तक उन्होंने संघर्ष किया। जब शरीर में जीवात्मा रहने लायक नहीं रहा तो ऋषि मुस्कुरा रहे हैं, बोले अब जाने में ही अच्छा है, और वो समय मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ते हैं। वो दृश्य जब गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा
तो गुरुदत्त विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो गए और उस दिन उनको लगा कि ईश्वर नाम की सत्ता है। ये व्यक्ति इतनी भयंकर पीड़ा में इतना प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो वो गुरुदत्त विद्यार्थी उनके विषय में बता रहा था कि बहुत ही मेधावी थे। एक पुस्तक को 2-3 दिन में पढ़ करके लाइब्रेरी में वापस कर दिया करते थे, लाइब्रेरी से दूसरी पुस्तकें लाते थे, फिर उनको पढ़ करके वापस कर देते थे। एक बार पुस्तकालय अध्यक्ष ने पूछा, आप पुस्तकें केवल देखने के लिए ले जाते हो क्या? बोले नहीं, मुझे तो मैं पूरी पढ़ करके लौटाता हूँ। आप चाहो तो इन पुस्तकों में से कहीं से भी कोई प्रसंग आप पूछे, मैं बता दूंगा कहाँ पर दिया हुआ। तो उस पुस्तकालय अध्यक्ष ने उनसे पूछा कि ये बात कहाँ पर लिखी हुई, तो प्रश्न संख्या भी उनको याद थी। ये थी उनकी बुद्धि, मेधा बुद्धि, सात्विक भोजन का प्रभाव और सतोगुणी होने का प्रभाव। तो इस प्रकार की बुद्धि की बात जो है वो हमारे वेद करते हैं, हमारी मनुष्य बुद्धि कहती है। महर्षि मनु इसी प्रकार की बुद्धि की तरफ प्रेरणा देते हैं। एक उदाहरण और देकर के अपनी वाणी को विराम देंगे। महर्षि दयानंद के पूज्य गुरु ब्रजानंद जी महाराज, जिस समय उनका ब्रजलाल नाम था, वो गंगा के किनारे कासगंज के पास एक जगह है, सोरो नाम का कस्बा है, वहां पर गंगा के किनारे ब्रजलाल बालक बैठा हुआ था। उस समय वहां पर एक दाक्षिणात्य पंडित गंगा स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए गायत्री, वो उस समय अष्टाध्यायी के सूत्र बोल रहे थे। 1 घंटे से स्नान कर रहे थे, अष्टाध्यायी का पाठ कर रहे थे। और ये बालक ब्रजलाल, उस समय ब्रजानंद नाम इनका संन्यास नहीं लिया था, बालक था, 4-5 साल की अवस्था में इसकी आंखें चली नहीं थी और धारणा शक्ति बुद्धि की इतनी प्रबल थी, वो सारे उनको सुन रहा था अष्टाध्यायी के सूत्रों को। 1 घंटे तक जो श्रवण किया, उस श्रवण मात्र से उसको अष्टाध्यायी कंठस्थ हो गई। और जब वो पंडित जी महाराज बाहर निकलते हैं तो उनसे ये बालक ब्रजलाल कहता है कि महाराज, जो अभी आप बोल रहे थे, जो सूत्र सुना रहे थे, उस पाठ को एक बार फिर से बोल दीजिए, मैं जानना चाहता हूं, मुझे याद हुआ भी नहीं। तो पंडित जी महाराज कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, और उसको दुत्कारते हैं, हटो यहाँ से। वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, तो मैंने थोड़ा याद किया, उसको सुन लीजिए। तो वो पंडित जी को रुक जाते हैं, कहते हैं इस बालक ने क्या याद किया, सुनना चाहते हैं। तो वहां पर उनके जीवन चरित्र में आता है तो उस समय वो ब्रजलाल नाम का बालक पूरी अष्टाध्यायी सुना देता है। ये थी बुद्धि की धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति, बुद्धि की ऊहा, बुद्धि की ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसको बालक ब्रजलाल ने उस समय ग्रहण कर लिया था। परमपिता परमात्मा की महती कृपा थी, 4-5 साल की अवस्था में उस बालक की आंखें चली नहीं, लेकिन अष्टाध्यायी उसने सुनकर के याद कर ली। और वो अष्टाध्यायी जो वेदों की कुंजी थी, उसी के माध्यम से उन्होंने ऋषि दयानंद को वेदों के मार्ग पर आगे बढ़ाया। और उन्होंने कहा, गुरुदक्षिणा के समय जाओ, संसार का उद्धार करो, वेदों का उद्धार करो, आर्ष ग्रंथों का उद्धार करो, पाखंड का खंडन करो। इन सभी बातों को पूर्ण करने के लिए ऋषि दयानंद ने 4 संस्थाएं खड़ी कर दी थी। पाखंड के खंडन के लिए 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्ष ग्रंथों के उद्धार के लिए, आर्ष ग्रंथों की पढ़ाई के लिए पहला गुरुकुल फर्रुखाबाद में खोला था। इसी तरह से वेद के प्रचार के लिए परोपकारी सभा की प्रथम स्थापना उदयपुर के अंदर की थी, बाद में वो अजमेर में आई। और देश के उपकार के लिए उन्होंने पहली गौशाला रेवाड़ी में खोली थी। राव युधिष्ठिर आज से संपर्क करके पहली गौशाला ऋषि दयानंद ने रेवाड़ी में खोली थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ब्रजानंद उनके गुरु थे, जिनको अष्टाध्यायी, जिसको बहुत से लोग याद नहीं कर पाते, उनको कष्टाध्यायी भी बोल देते हैं, तो याद होती नहीं। तो उस अष्टाध्यायी को उस बालक ने, जो पढ़ नहीं सकता था, कितनी मेधा बुद्धि रही होगी, कितनी ऋतंभरा थी, कितनी प्रज्ञा थी उस बालक की, कि उसने सुनकर के एक बार में याद कर लिया। और वही जो आधुनिक व्याकरण है उससे गणना करने लग गए और वो अष्टाध्यायी के सूत्र ऋषि दयानंद को दिए। ऋषि दयानंद वेद के मार्ग पर आगे बढ़े। तो आइए महर्षि मनु की जो धर्म के लक्षण है उनको हम समझने का प्रयास करें और उसके आधार पर ही वेद की तरफ हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम